जय श्री गुरु। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण का बालकांड। इसमें आप आज सुनेंगे भाग 17। भाग 17 में अब मैं अपनी वीडियो शुरू करता हूँ कि जब भगवान विष्णु महामनीषी राजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या के गर्भ में आ गए, तब भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण देवताओं से इस प्रकार कहा कि ये देवगणों, भगवान विष्णु सत्य प्रतीक वीर और हम लोग सब लोगों के हितैषी हैं। तुम सब उनके सहायक रूप से ऐसे पुत्रों की सृष्टि करो जो बलवान, इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ, माया रूपी सूरवीर, वायु के समान वेगशाली, नीतिज्ञ, बुद्धिमान, विष्णुतुल्य, पराक्रमी, किसी से परास्त न होने वाले, तरह तरह के उपायों के जानकार, दिव्य शरीरधारी तथा अमृत भोजी, देवताओं के समान सब प्रकार की अस्त्र विद्या के गुणों से संपन्न हो। और हाँ, भगवान शंकर ने अपने आप को हनुमान जी के स्वरूप में माता अंजना के यहाँ प्रकट होकर भगवान विष्णु की सहायता के लिए जन्म धारण कर लिया है। प्रधान अप्सराओं, गंधर्वों की स्त्रियों, यक्ष और नागों की कन्याओं, ऋषियों की स्त्रियों, विद्याधरियों, किन्नरियों तथा वानरियों के गर्भ से वानर रूप में अपने ही तुल्य पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करो। मैंने पहले से ही ऋषराज जामान की सृष्टि कर रखी है। एक बार जब मैं जवाई ले रहा था, उसी समय वैसे ऐसा मेरे मुख से प्रकट हो गया था। भगवान ब्रह्मा के ऐसा कहने पर देवताओं ने उनकी आज्ञा स्वीकार की और वानर रूप में अनेकानेक पुत्र उत्पन्न किए। महात्मा, ऋषि, सिद्ध, विद्याधर, नाग और चारणों ने भी वन में विचरने वाले वानर भालुओं के रूप में वीर पुत्रों को जन्म दिया। देवराज इंद्र ने वानरराज बाली को पुत्र रूप में उत्पन्न किया, जो महेंद्र पर्वत के समान विशालकाय और बलिष्ठ था। तपने वालों में श्रेष्ठ भगवान सूर्य ने सुग्रीव को जन्म दिया। बृहस्पति ने तार नामक महाकाय वानर को उत्पन्न किया, जो समस्त वानर सरदारों में परम बुद्धिमान और श्रेष्ठ था। तेजस्वी वानर गंधमादन कुबेर का पुत्र था। विश्वकर्मा ने नल नामक महान वानर को जन्म दिया। अग्नि के समान तेजस्वी श्रीमान नील साक्षात अग्निदेव का ही पुत्र था। वह पराक्रमी वानर तेज, यश और बल वीर्य में सबसे बढ़कर था। रूप वैभव से संपन्न सुंदर रूप वाले दोनों अश्वनी कुमारों ने स्वामी मैंद और दुविविद को जन्म दिया था। वरुण ने सुषेण नामक वानर को उत्पन्न किया तथा महाबली पर्जन्य ने शरभ को जन्म दिया। हनुमान स्वयं वायु देवता के औरस पुत्र हैं। सभी श्रेष्ठ वानरों में वे सबसे अधिक बुद्धिमान और बलवान हैं। इस प्रकार कई हजार वानरों की उत्पत्ति हुई। वे सभी रावण का वध करने के लिए उद्यत रहते थे। उनके बल की कोई सीमा नहीं थी। वे वीर, पराक्रमी और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले थे। हाथियों और पर्वतों के समान महाकाय तथा महाबली थे। रीछ, वानर तथा गोलाकुंड यानी लंगूर जाति के वीर शीघ्र ही उत्पन्न हो गए। जिस देवता का जैसा रूप, वेश और पराक्रम था, उससे उसी के समान अलग अलग पुत्र उत्पन्न हुए। लंगूरों में जो देवता उत्पन्न हुए, वे देवस्था की अपेक्षा भी कुछ अधिक पराक्रमी थे। कुछ वानर ऋषि जाति की माताओं से तथा कुछ किन्नरियों से उत्पन्न हुए। देवता, महर्षि, गंधर्व, गरुड़, यशस्वी, यक्ष, नाग, किम पुरुष, सिद्ध, विद्याधर तथा सर्प जाति के बहुसंख्यक व्यक्तियों ने अत्यंत हर्ष में भरकर सहस्रों पुत्र उत्पन्न किए। देवता का गुण गाने वाले वनवासी चारणों ने बहुत से वीर विशालकाय वानर पुत्र उत्पन्न किए। वे सब जंगली फल फूल खाने वाले थे। मुख अप्सराओं, विद्याधरियों, नाग कन्याओं तथा गंधर्व पत्नियों के गर्भ से भी इच्छानुसार रूप और बल से युक्त
तथा स्वेच्छानुसार सर्वस्व विचरण करने में समर्थ वानर पुत्र उत्पन्न हुए। वे दर्प और बल में सिंह और व्याघ्रों के समान थे। पत्थर की चट्टानों से प्रहार करते और पर्वत उठाकर लड़ते थे। वे सभी नख और दांतों से भी शस्त्रों का काम लेते थे। उन सबको सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान था। वे पर्वतों को भी हिला सकते थे और स्थिर भाव से खड़े हुए वृक्षों को भी तोड़ डालने की शक्ति रखते थे। वे सभी अपने वेग से सरिताओं के स्वामी समुद्र को भी शुद्ध कर सकते थे। उनमें पैरों से पृथ्वी को विदीर्ण कर डालने की शक्ति थी। वे महासागरों को भी लांघ सकते थे। वे चाहे तो आकाश में उड़ सकते थे, बादलों को हाथ में पकड़ लें तथा वन में वेग के चलते हुए मतवाले गजराजों को भी बंदी बना लें। घोर शब्द करते हुए आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को भी अपने सिंह नाद से गिरा सकते थे। ऐसे बलशाली और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले महाकाय वानर यूथपति करोड़ों की संख्या में उत्पन्न हुए थे। वे वानरों के प्रधान यूथों के भी यूथपति थे। उन यूथपतियों ने भी ऐसे वीर वानरों को उत्पन्न किया था जो यूथपतों से भी श्रेष्ठ थे। वे और ही प्रकार के वानर थे। इस प्राकृत वानरों से विलक्षण थे, अलग थे। उनमें से सहस्रों वानर यूथपति या ऋषवान पर्वत के शिखरों पर निवास करने लगे। दूसरों ने नाना प्रकार के पर्वतों और जंगलों का आश्रय लिया। इंद्र कुमार बाली और सूर्यनंदन सुग्रीव ये दोनों भाई थे। समस्त वानर यूथपति इन दोनों भाइयों की सेवा में उपस्थित रहते थे। इसी प्रकार वे नल, नील, हनुमान तथा अन्य वानर सरदारों का आश्रय लेते थे। वे सभी गरुड़ के समान बलशाली तथा युद्ध की कला में निपुण थे। वे वन में विचरते समय सिंह, व्याघ्र और बड़े बड़े नाग आदि समस्त वन जंतुओं को रोन डालते थे। महाबाहु बाली महान बल से संपन्न तथा विशेष पराक्रमी था। उसने अपने बाहुबल से रीछों, लंगूरों तथा वानरों की रक्षा की थी। उन सब के शरीर और पार्थ के सूचक लक्षण नाना प्रकार के थे। वे सूरवीर वानर पर्वत, वन और समुद्रों सहित समस्त भूमंडल में फैल गए। वे वानर यूथपति मेघ समूह तथा पर्वत शिखर के समान विशालकाय थे। उनका बल महान था। उनके शरीर और रूप भयंकर थे। भगवान श्री राम की सहायता के लिए प्रकट हुए उन वानर वीरों से यह सारी पृथ्वी भरी पड़ी थी। मेरे प्रिय श्रोताओं, भगवान राम के रूप में विष्णु भगवान ने आकर जब संसार की रक्षा करने के लिए धर्म का ध्वज उठाया, उस समय पर वानर जाति में देवताओं ने प्रकट होकर भगवान श्री राम के साथ लंका में युद्ध किया और पूर्ण लंका का विनाश कर दिया। जय शिव गोरक्ष।